नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जनवरी मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया और करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशाही कर दिया। दरअसल यह इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट में है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाया गया है। इसके लिए 3 कमरे और अन्य निर्माण को जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ दिया। जयपुर जेडीए ने इस 5 मंजिला बिल्डिंग को 2.25 घंटे में जमींदोज कर दिया। जेडीए ने एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि हमने टेक्निकल टीम से 3 दिन पहले बिल्डिंग की जांच करवाई थी। इसमें पाया गया था कि बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन करके बनाई गई है। चूरू जिले में ठंड से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 महीने के मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम ने बच्चे को पीको वार्ड में भर्ती किया है और वेंटिलेटर पर रखा है। मामला रतनगढ़ थाना क्षेत्र के गौरीसर गांव का है। सीआई सुभाष बिजारणिया ने बताया कि गौरीसर गांव निवासी अमरचंद प्रजापत की 60 वर्षीय पत्नी सोना देवी, 36 वर्षीय बहू गायत्री देवी, 3 वर्षीय पोती तेजस्विनी व 3 महीने का पोता खुशीलाल एक कमरे में सो रहे थे, जबकि अमरचंद प्रजापत और 6 साल का पोता कमल अलग कमरे में सो रहे थे। रात को ठंड से बचने के लिए सास बहू ने कमरे में सिगड़ी जला रखी थी। अमरचंद सुबह कमरे में गए तो पत्नी, बहू और पोती मृत मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। फेसबुक फ्रेंड ने मिलने बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देकर पिछले 5 साल तक रिलेशनशिप में रखकर देह शोषण करता रहा। सांगानेर थाने में 28 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि करीब 5 साल पहले फेसबुक के जरिए सुनील मीणा से दोस्ती हुई। दोनों लगातार मोबाइल पर बात करने लगे। आरोप है कि फेसबुक फ्रेंड सुनील ने मिलने के बहाने बुलाकर उसके साथ जबरन रेप किया। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। पिछले 5 साल से दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं। शादी का झांसा देकर आरोपी सुनील लगातार देह शोषण करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब में देर रात जलंधर लुधियाना के बीच पड़ते फगवाड़ा शहर में गैंगस्टरों ने पुलिस के कांस्टेबल को गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त पुलिस थाना सिटी के एसएचओ अमनदीप नाहर का गनमैन कमल बाजवा क्रेटा गाड़ी लूटकर भाग रहे गैंगस्टरों का पीछा कर रहा था। गैंगस्टरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से कमल बाजवा की मौत हो गई। घटना के बाद फगवाड़ा पुलिस ने सूचना फिल्लौर पुलिस को दी। फिल्लौर में नाका लगाकर बैठी पुलिस के गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में 3 गैंगस्टरों को गोलियां लगी हैं। गोलियां लगने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक इनके चौथे साथी के मौके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग जाने की सूचना भी है। घायल गैंगस्टरों की पहचान रणबीर, विष्णु और कुलविंदर के रूप में हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार और रविवार को आयोजित की गई थी। इस दौरान जयपुर में एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ ईयरफोन से नकल कर रहा था। चेकिंग के दौरान अभ्यर्थी के पास ब्लूटूथ बरामद हुआ। केंद्र अधीक्षक ने मानक चौक थाने में परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी पवन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी राण सिंह के मुताबिक अभ्यर्थी ब्लूटूथ की मदद से परीक्षा दे रहा था। उड़न दस्ते ने अभ्यर्थी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उड़न दस्ते के जांच अधिकारी रामबाबू गुप्ता ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बस्सी निवासी पवन कुमार शर्मा ब्लूटूथ से परीक्षा में नकल कर रहा था। पुलिस मामले में कई पहलुओं पर जांच कर रही है। बीकानेर के बिछवाल थाना एरिया में पति पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ मजदूरी करने आए हुए थे। बताया जा रहा है कि रात को सिगड़ी जलाकर दोनों सो गए थे और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। बिछवाल पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय अनिल और 36 वर्षीय पूर्णिमा अपने घर में सो रहे थे। सुबह घर में कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने संभाला। दोनों के शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों को पीवीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
जहां ये सोए हुए थे वहां पास में ही सर्दी से बचने के लिए सिगड़ी जलाई हुई थी। इसी कारण इनका दम घुटता रहा। दोनों नींद में ही सोए रह गए। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। जयपुर डेयरी ने सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा कर दिया है। जयपुर और दौसा जिलों में टोंड दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नए रेट शाम की सप्लाई से लागू हो गए। इससे पहले जयपुर डेयरी ने नवंबर में भी दूध के दाम बढ़ाए थे। उस समय केवल गोल्ड ब्रांड पर ही 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। जयपुर डेयरी से जारी आदेशों के मुताबिक सोमवार शाम को टोंड दूध की 1 लीटर की थैली 48 रुपए की बजाय 50 रुपए में, जबकि आधा लीटर की थैली 24 रुपए की जगह 25 रुपए में मिली। दूध की कीमतें बढ़ने के पीछे कारण दूध की सप्लाई का प्रभावित होना बताया जा रहा है। कोटा जिले के लाडपुरा कस्बे में एक विवाहिता द्वारा विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतका काजल वर्मा रायपुरा की रहने वाली थी। प्रेमनगर क्षेत्र में मृतका का कुछ विवाद हुआ था। सूचना पर पहुंची उद्योगनगर थाना पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों से पति पत्नी में कुछ विवाद चल रहा था। फिलहाल शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी से अब लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई। फतेहपुर, माउंट आबू, चूरू समेत कई जगह जहां 2 दिन पहले तक तापमान माइनस या जमाव बिंदु पर था, वहां अब प्लस में आ गया। अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। दिन के अधिकतम तापमान पिछले 2 दिन में 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गए। उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू एरिया में सुबह हल्के बादल भी छाए। मौसम केंद्र जयपुर और स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक आज फतेहपुर में तापमान -0.5 से बढ़कर 3.5 पर पहुंच गया। मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के साथ ही यहाँ लोगों को सर्द बर्फीली हवाओं से भी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को लोन फ्रॉड मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चौहान की बेंच ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी के सेक्शन 14A के उल्लंघन से की गई है। इस सेक्शन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले एक नोटिस भेजना चाहिए। हाईकोर्ट ने 1-1 लाख रुपए की जमानत राशि पर दोनों को रिहा करने का आदेश दिया।